हेलो बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं ये 13 अक्टूबर शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है। तो बच्चों यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम देखेंगे कैसे विद इन 5 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं। इसका हम कंसेप्ट भी सीखेंगे। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं या इन फ्यूचर आप कोई सा भी पेपर देने जा रहे हैं, आप देखेंगे इस टाइप से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को कैसे हम 5 से 10 सेकेंड में सॉल्व करेंगे, इस चीज़ को यहाँ पर हम देखेंगे। तो चलिए बच्चों, इसका हम पहले कंसेप्ट सीखते हैं। तो जब भी आपके पेपर में इस टाइप से कोई एक्सप्रेशन दी हुई हो, बच्चों जब भी इस टाइप से कोई आपको एक्सप्रेशन देखे तो आप सबसे पहले क्या करिए, उस पर अपनी तरफ से कोई वैल्यू ले लीजिए। आप अपनी तरफ से कोई वैल्यू ले लीजिए। मान लीजिए हम मान लेते हैं कि ए बराबर 1 है, 0 है। आप कुछ भी मान लीजिए, ऐसी वैल्यू रखिए कि इस एक्सप्रेशन में रखने पर आपको कोई दिक्कत ना हो। तो आप कहेंगे जी यहाँ पे ए बराबर तो 7 है, हमें तो 7 रखना चाहिए। अभी मैं आपको बताता हूँ कि आप ए बराबर 7 क्यों ना रख कर ए बराबर आप अपनी तरफ से कोई वैल्यू रख सकते हैं। तो चलिए आप यहाँ पे कोई वैल्यू रखिए। मान लेते हैं ए बराबर 0 रखें। तो आप देखेंगे आप 0 रखेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगी। ये पूरी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगी बच्चों, आपकी 0 के बराबर हो जाएगी, है ना। यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू हो गई आपकी 0 के बराबर। ये यहाँ पे बचेगा आपका 1। यहाँ पे रखेंगे तो ये 0, ये 0, ये हो जाएगा 1। अब देखिए यहाँ पे 0 है, अब 0 से कोई भी संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर कितना आया, 1:1 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 1। ठीक है। अब दूसरी कंडीशन क्या है, हम फिर से दोबारा वैल्यू रखते हैं। तो आप यहाँ पे 0 रखेंगे। हमने यहाँ पे 1 कितना रखा बच्चों, 0। अब एक बार आप क्या करिए, 1 रख दीजिए। तो आप यहाँ पे 1 रखेंगे। मैं इसको सबको हटा देता हूँ। अब आप ए बराबर 1 ले लीजिए। तो आप यहाँ पे 1 रखेंगे तो ये आएगा 1, ये आएगा आपका 2, और ये आएगा आपका 3, ये आपका आएगा 2, और ये आएगा आपका 1 के बराबर। इस प्रकार आप यहाँ पे रखेंगे तो ये आएगा 1 - 2 + 1, और यहाँ पे रखेंगे तो आएगा 1, यहाँ पे रखेंगे तो आएगा आपका 1 - 2 के बराबर। ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पे आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 1 1 2, और 2 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा बच्चों, 0। अब ये इसका मान 0 आ गया है। अब 0 से किसी भी संख्या मल्टीप्लाई करेंगे उसकी वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, 0 की। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का मान तो आपका 0 के बराबर हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये हो जाएगा आपका -1 इंटू में -1, इसको हम लिख देंगे कितना बच्चों, 1 के बराबर। आप यहाँ से देख रहे हैं कि ए की वैल्यू 1 रखने पर, 0 रखने पर, हर कंडीशन में इसकी जो वैल्यू आ रही है वो 1 के बराबर आ रही है। आप यहाँ पे और कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। आप कोई सी भी वैल्यू रख लीजिए। बस ध्यान रखिएगा कि आप जो भी वैल्यू रख रहे हैं यहाँ पे रखने पर सॉल्व हो जाए। देखिए हम यहाँ पे -1 नहीं ले सकते। कुछ बच्चों के डाउट हो रहा है कि क्या सर हम यहाँ पे -1 रख सकते हैं। तो आप यहाँ पे -1 बिल्कुल नहीं रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे यहाँ पे देखिए ए √a है। अब यहाँ पे माइनस रखेंगे तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, माइनस में चला जाएगी, इमेजिनरी नंबर दे जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे आप -1 नहीं रख सकते। आप ऐसी वैल्यू यहाँ पे रखना है। देखिए अगर यहाँ पे क्यूब वगैरह होता तो आप माइनस ले लेते, लेकिन यहाँ पे क्या है, 1/2 है, मतलब रूट में है, तो आप माइनस नहीं लीजिएगा। ठीक है। तो अब आप यहाँ से देख रहे हैं बच्चों क्या कि ए बराबर अब कुछ भी हो जाए, ए बराबर आप 1 लाख रख दें, 1 करोड़ रख दें, कुछ भी आप जितनी भी बड़ी सी बड़ी संख्या रख सकते हैं। आप देख रहे हैं इस ए पे जो है इसका मान डिपेंड नहीं कर रहा है कि नहीं। आप कुछ भी वैल्यू रख रहे हैं उसका मान जो है 1 के बराबर ही आ रहा है। पहले हमें वैल्यू पुट करना है। आप एक अलग अलग वैल्यू कोई रख लीजिए। ठीक है। तो अब अलग अलग वैल्यू रखिए और आप देखिए कि हर कंडीशन में अगर सेम आंसर आ जा रहा है तो हम कहेंगे वही आंसर होगा। जैसे हमने 0 रखा, 1 रखा, और 0 1 रखने पे हमारा जो आंसर बार बार एक ही आ रहा था, तो हमने क्या किया, हमने मान लिया कि आंसर इसका 1 होगा। हमने देखा कि जो a बराबर 7 दिया है, a बराबर 7 दिया है, एक्चुअल वैल्यू दिया हुआ है, इस पर जो है ये एक्सप्रेशन डिपेंड ही नहीं कर रही। आप कुछ भी वैल्यू रखेंगे इसका मान हमेशा ही हमेशा क्या आना है बच्चों, 1 आना है। तो बच्चों जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आए तो आप सबसे पहले वैल्यू पुट करिए, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करिए। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये जो क्वेश्चन है काफ़ी अच्छा लगा होगा। बच्चों अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपके जितने भी डाउट हों आप पेपर उठाइए, सॉल्व करिए, और आपके जितने भी डाउट हो रहे हों
आप कमेंट सेक्शन में जाकर पोस्ट कर सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में लिखिए और मैं अपनी तरीके से इसका सलूशन देने का प्रयास करूँगा। तो थैंक यू बच्चों सो मच। फिर मिलते हैं हम अपने अगले कंसेप्ट पे।